13.8 अरब साल पहले न तो कोई समय था, न ही कोई स्थान, सिर्फ एक घने बिंदु में सिमटा हुआ ऊर्जा का महासागर। फिर अचानक एक विस्फोट हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या ये सिर्फ विज्ञान है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? आइए ब्रह्मांड की इस अद्भुत और रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं। आज हम बिग बैंग और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की उस कहानी को समझने जा रहे हैं जिसने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को सदियों से हैरान किया है। इस सफर में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ, कैसे ये अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचा और क्या ये कभी खत्म होगा। लेकिन ये सिर्फ एक वैज्ञानिक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसमें अनगिनत सवाल छिपे हैं। The beginning, from nothing to everything. 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड की कहानी एक सिंगुलैरिटी से शुरू होती है। ये सिंगुलैरिटी आकार में अकल्पनीय रूप से छोटी, अनंत घनी और अनंत गर्म थी। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, ये सिंगुलैरिटी कहाँ से आई? क्या ये विज्ञान के बाहर के किसी रहस्यमय बल का संकेत है? फिर एक पल ऐसा आया जब ये सिंगुलैरिटी अस्थिर हो गई और एक विस्फोट हुआ, बिग बैंग। इसने न केवल ऊर्जा और पदार्थ को जन्म दिया, बल्कि समय और स्थान की शुरुआत भी की। सोचिए, समय का भी कोई जन्म हो सकता है। The Big Bang, from energy to matter. बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड केवल एक सेकंड में 18 अरब डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म था। ये इतना गर्म था कि उसमें सिर्फ ऊर्जा थी जो प्रकाश और सबएटॉमिक पार्टिकल्स में बदल गई। इसी काल को न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टक्कर से सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व बने। सोचिए, ये वही हाइड्रोजन है जो आज भी तारों को जलाए रखता है। लेकिन क्या इन तत्वों के निर्माण में केवल भौतिक विज्ञान था या कुछ और छिपा हुआ था? The first light, the universe's childhood. 3,80,000 वर्षों के बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को पकड़ सके। इसे रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। इसके दो बड़े परिणाम हुए। ब्रह्मांड पहली बार पारदर्शी हो गया। प्रकाश लंबी दूरी तक यात्रा कर सकता था और पहला प्रकाश उत्पन्न हुआ, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये आज भी ब्रह्मांड का सबसे पुराना प्रकाश है। लेकिन क्या ये प्रकाश केवल तारों की गवाही दे रहा है या ब्रह्मांड के आरंभ का कोई संदेश? वैज्ञानिकों ने जब पहली बार इस प्रकाश का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इसमें छोटे छोटे बदलाव थे। ये बदलाव ही आज ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं और तारों के निर्माण के बीज है। The Dark Ages, the universe's darkness. ब्रह्मांड का अगला चरण डार्क एजेस था। इस दौरान ब्रह्मांड में कोई तारे नहीं थे, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम का समुद्र था। ये एक ठंडी और अंधकारमय अवधि थी। लेकिन क्या ये अंधकार केवल भौतिक था या ये ब्रह्मांड के छिपे हुए राजों का प्रतीक था? ये वो समय था जब ब्रह्मांड अपने अगले बड़े चमत्कार तारों के लिए तैयार हो रहा था। The first stars, the beginning of light. कुछ जगहों पर गैस की मात्रा अधिक घनी हो गई। गुरुत्वाकर्षण ने इन्हें और सघन किया और इनके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ। यही थे पहले तारे। ये तारे छोटे नहीं थे। ये हमारे सूर्य से 300 गुना बड़े और लाखों गुना अधिक चमकीले थे। सोचिए, जब ब्रह्मांड में पहली बार रोशनी फैली होगी तब कैसा दृश्य रहा होगा। इन तारों ने न केवल ब्रह्मांड को रोशन किया, बल्कि भारी तत्व भी बनाए जो आगे चलकर ग्रहों और हमारे जैसे जीवन के निर्माण के लिए जरूरी थे। Galaxies and reionization. तारों ने धीरे धीरे आकाश गंगाओं का निर्माण किया, लेकिन शुरुआत में इन तारों से निकला प्रकाश गैस के घने बादलों में फंस जाता था। जैसे जैसे और अधिक तारे बने,
उनकी पराबैंगनी किरणों ने गैस के परमाणुओं को आयोनाइज्ड करना शुरू किया। इस प्रक्रिया को रीआयोनाइजेशन कहते हैं। ये वो समय था जब ब्रह्मांड पूरी तरह से पारदर्शी हो गया। Mysterious forces, dark energy and dark matter. आज ब्रह्मांड का 95% हिस्सा ऐसा है जिसे हम देख नहीं सकते। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है और डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण को संतुलित रखता है। लेकिन इनका स्वभाव क्या है? वैज्ञानिक आज भी इन सवालों का उत्तर ढूंढ रहे हैं। 1998 में जब वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है, ये एक बड़ा रहस्य बन गया। क्या डार्क एनर्जी वो शक्ति है जो ब्रह्मांड को हमेशा के लिए फैला सकती है? The future of the universe. ब्रह्मांड का भविष्य एक ऐसा सवाल है जो न केवल वैज्ञानिकों को बल्कि आम लोगों को भी रोमांचित करता है। इसे समझने के लिए हमें वर्तमान ब्रह्मांड के विस्तार और उसमें काम कर रही ताकतों को देखना होगा। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के भविष्य को समझने के लिए 3 मुख्य संभावनाएं प्रस्तुत की हैं। Eternal expansion. वर्तमान में ब्रह्मांड का विस्तार जारी है और ये डार्क एनर्जी की वजह से लगातार तेज हो रहा है। यदि ये प्रक्रिया अनंत काल तक जारी रहती है तो अंततः आकाशगंगाएं एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि ब्रह्मांड ठंडा और अंधकारमय हो जाएगा। इसे हीट डेथ या बिग फ्रीज कहा जाता है। इस परिदृश्य में सभी तारे जलकर समाप्त हो जाएंगे और ब्रह्मांड में केवल ठंडी गैसें, ब्लैक होल और सबएटॉमिक पार्टिकल्स रह जाएंगे। बिग क्रंच। ये परिदृश्य तभी संभव है जब डार्क एनर्जी का प्रभाव कमजोर हो जाए या समाप्त हो जाए। इस स्थिति में ब्रह्मांड का विस्तार रुक जाएगा और गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये वापस सिकुड़ने लगेगा। अंततः सभी आकाशगंगाएं, तारे और पदार्थ एक बिंदु में सिमट जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे बिग बैंग से पहले हुआ था। इसे बिग क्रंच कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये प्रक्रिया एक नए बिग बैंग की शुरुआत कर सकती है, जिससे ब्रह्मांड फिर से जन्म ले सकता है। बिग बाउंस। ये विचार कहता है कि ब्रह्मांड एक चक्रीय प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, जहां ये बार बार फैलता और सिकुड़ता है। हर बार बिग क्रंच के बाद एक नया बिग बैंग होता है, जिससे ब्रह्मांड फिर से जन्म लेता है। हालांकि ये परिकल्पना अभी तक वैज्ञानिक प्रमाणों पर पूरी तरह खरा नहीं उतर पाई है। डार्क एनर्जी का प्रभाव। 1998 में वैज्ञानिकों ने ये खोज की कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेज हो रहा है। इस तेजी का कारण एक रहस्यमय शक्ति है, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की 70% ऊर्जा का हिस्सा है, लेकिन इसके स्वभाव और उत्पत्ति के बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं है। ब्रह्मांड का भविष्य डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और गुरुत्वाकर्षण के संतुलन पर निर्भर करता है। क्या ब्रह्मांड अनंत तक फैलेगा या यह सिकुड़कर फिर से शून्य में लौट जाएगा? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। Scientists who unraveled the universe. बिग बैंग और ब्रह्मांड के विकास को समझने में अनेक महान वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। आइए उनके योगदान पर एक नजर डालते हैं। बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में ये प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक प्राइमेवल एटम या कॉस्मिक एग से हुई। लेमेत्रे का ये विचार ही बाद में बिग बैंग थ्योरी के रूप में विकसित हुआ। एडविन हबल ने 1929 में ये खोज की कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। उन्होंने रेडशिफ्ट का अध्ययन करके ये दिखाया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उनकी खोज ने बिग बैंग सिद्धांत को ठोस वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और ब्रह्मांड की शुरुआत पर गहन शोध किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण खोजों में सिंगुलैरिटी थ्योरम शामिल है, जिसने ये समझाया कि बिग बैंग के समय ब्रह्मांड अनंत घनत्व और तापमान की स्थिति में था। उन्होंने ब्रह्मांड के प्रारंभिक क्षणों
और क्वांटम प्रभावों को जोड़ने का प्रयास किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ब्रह्मांड के विस्तार को समझने का आधार तैयार किया। हालांकि शुरुआत में आइंस्टीन ने ब्रह्मांड को स्थिर मानने के लिए कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जोड़ा। बाद में उन्होंने इसे मेरी सबसे बड़ी गलती कहा, क्योंकि ब्रह्मांड वास्तव में गतिशील है। अर्नो पेंजियाज एंड रॉबर्ट विल्सन ने 1964 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज की। उनकी खोज ने यह साबित कर दिया कि बिग बैंग थ्योरी सही है। वीरा रूबिन ने डार्क मैटर की उपस्थिति का सबूत दिया। उनकी खोज ने ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई दी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विस्तार और उसके रहस्यों की ये कहानी जितनी अद्भुत है, उतनी ही जटिल भी। रेडशिफ्ट, डार्क एनर्जी, बिग बैंग और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों ने हमें उस असीम ब्रह्मांड की झलक दी जो हर पल हमारे सामने फैल रहा है। ये समझना कि हम इस विशाल संरचना में केवल एक छोटा सा हिस्सा है, एक विनम्र अनुभव है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन इसका भविष्य अभी भी अनिश्चित है। क्या ये हमेशा फैलता रहेगा? क्या ये सिकुड़कर बिग क्रंच में बदल जाएगा, या फिर किसी नए बिग बैंग का जन्म होगा? ब्रह्मांड के रहस्य हमें ये सिखाते हैं कि हमारी जिज्ञासा और विज्ञान की शक्ति के साथ हम असंभव को संभव बना सकते हैं। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व का प्रमाण है। ब्रह्मांड की इस यात्रा में हर सवाल का जवाब एक नई खोज का रास्ता खोलता है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, इसकी अंतहीनता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने ब्रह्मांड की इस अद्भुत यात्रा का आनंद लिया हो, तो लाइक करना मत भूलिए, ताकि हमें पता चले कि आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं। कमेंट्स में हमें बताइए कि ब्रह्मांड के कौन से रहस्य आपको सबसे ज्यादा रोमांचित करते हैं। और अगर आप ब्रह्मांड, विज्ञान और अनोखे विषयों की ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। आपके साथ इस यात्रा को साझा करना हमारा सौभाग्य है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजते रहिए और अपने भीतर की जिज्ञासा को कभी मरने मत दीजिए।